हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सारे बच्चे? तो एक बार फिर से वेलकम, स्वागत आप सभी का आपकी इंग्लिश की इस क्लास में। और मैं हूं आपका एजुकेटर धीरज। तो बच्चे, हम लोग अपने ग्रामर टॉपिक्स कवर कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए। तो आज हमारे पास जो टर्न है वो है टेंस के टॉपिक की। सभी बच्चों को इंतजार रहता है ना कि सर टेंसेस कराइए, और सबसे बड़ी बात कि सब बच्चों की डिमांड रहती है कि सर बेसिक से कराना। बिल्कुल, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से आज छोटे छोटे हर कंसेप्ट को कवर करते हुए अपना टेंस का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो यहां पर टेंसेस आज हमारे पास इसका डे 1 है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना बच्चे, क्योंकि ये टेंसेस आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आते हैं। और कुछ एक ऐसी बारीकियां मैं आपको बताऊंगा जो अगर आपने सीख ली तो फिर कभी आपका टेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, हम लोग वो टेंस नहीं पढ़ने वाले जो आपको 6 to 10th में या 12th में पढ़ाए गए थे। हम लोग टेंसेस को आज कवर करने वाले हैं बिल्कुल इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमसे क्या पूछा जाएगा और हमें उसका आंसर क्या देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे हम लोग। तो टेंसेस की अगर बात करें तो बच्चे, हमारे पास जो टेंसेस हैं वो 3 तरह के होते हैं, है ना। सबसे पहले होता है हमारे पास प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है जी हमारे पास पास्ट टेंस, और तीसरा होता है हमारे पास फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस, ये 3 टेंस होते हैं जो हमें कवर करने होते हैं। ठीक है, अब इतना आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि प्रेजेंट टेंस का मतलब हमारे पास होता है कि जो अभी चल रहा है। मतलब आज हमें जो पढ़ना है ना, अपना प्रेजेंट टेंस पढ़ना है, और वो भी बहुत ध्यान से। ठीक है, तो अब जो अगली स्लाइड पर मैं लिखने वाला हूं उसको आपने बिना कंफ्यूज हुए बहुत ध्यान से सुनना है, एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना है। ठीक है जी। तो आज हम कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी टेंसेस को लेकर, क्योंकि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जी अपना प्रेजेंट टेंस। मतलब आज की डेट में हम प्रेजेंट टेंस के बारे में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होगी जिसको हम छोड़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस कितनी तरह का होता है जी? सबसे पहले होता है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट का ही एक दूसरा नाम है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है जी। दूसरा है जी हमारे पास इसका पार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। डरना नहीं है इनके नाम सुन के। ठीक है, हमारे पास ट्रिक्स हैं जिससे हम इनको इजीली सीख पाएंगे। तीसरा है जी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा टेंस होता है हमारे पास कौन सा? आप सारे बच्चे जानते हैं चौथा कौन सा होता है? प्रेजेंट, फिर होता है परफेक्ट, और फिर इसके साथ जुड़ जाता है कॉन्टिन्यूस। अब इनके नाम सुनकर हमें इनसे डरना नहीं है। ठीक है, नाम सुन के नहीं डरेंगे हम लोग, बड़ी डिटेल में हम लोग आज चलने वाले हैं। तो सबसे पहले कौन सा टेंस करेंगे हम लोग? सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम उसको कवर कर लेते हैं आज। चलो जी, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अपने सिंपल प्रेजेंट, जिसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है जी, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करते क्या है हम लोग? मतलब आपने सुना कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं कि V1, V2 और V3। तो इसमें से जो V1 होती है ना, वो हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। मतलब अगर हम बात करें ना यहां पर कि सर हमें तो साफ साफ बताइए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या उसके बाद V1 प्लस S या ES लगाया होता है, उसको हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है जी, कैसे मैं यहां पर लिख भी देता हूं
यहां पर अगर हमारा सब्जेक्ट एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सिंगुलर समझते हैं ना सारे बच्चे, अगर एक व्यक्ति या वस्तु की बात करें तो हम उसको क्या कहते हैं जी, सिंगुलर। एक वस्तु या व्यक्ति की बात करें तो उसको क्या कहते हैं कि वो सिंगुलर है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर होता है बच्चे, तो सिंगुलर मतलब बच्चे, सिंगुलर में आपके पास ही आ जाता है, सिंगुलर में आपके पास शी आ जाता है, सिंगुलर में आपके पास इट आ जाता है, सिंगुलर में आपके पास नेम ऑफ अ पर्सन भी आ जाता है, ठीक है। जब किसी एक वस्तु या व्यक्ति की बात करें तो इसके बाद हम लगाते हैं V1 प्लस एस या ES, ठीक है। सुनते रहना ध्यान से कि सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हमेशा V1 प्लस एस या ES ही लगेगा। कब लगेगा? जब हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि ही गो टू स्कूल डेली, कि वो रोज स्कूल जाता है, ऐसा कहना हमारे पास ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है और सब्जेक्ट हमारा यहां पर एक व्यक्ति है। ही कितनों के लिए यूज करते हैं बच्चे? एक व्यक्ति के लिए हम यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास गलत, और इसको करेक्ट करने के लिए आपको गो को ना गोज से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि गो के आगे हम एस तो नहीं लगाते, गो के आगे हम क्या लगाते हैं बच्चे? ES का यूज करते हैं। ऐसा हमें तब करना है जब हमारा सब्जेक्ट कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो या हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहे हैं। अभी इसके बारे में और भी बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि सर अगर हमारा सब्जेक्ट कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, अगर हमारा सब्जेक्ट कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, और प्लूरल सब्जेक्ट से आपका क्या मतलब है बच्चे? प्लूरल सब्जेक्ट में आई भी आ जाता है, यू भी आ जाता है, एंड मोर देन वन आ जाता है। एंड क्या आ जाता है बच्चे? एंड मोर देन वन। मतलब जब हम एक से ज्यादा की बात करते हैं तब हमारा सब्जेक्ट क्या काउंट होता है? प्लूरल। अब प्लूरल के बाद हम सिर्फ V1 लगाते हैं, प्लूरल के बाद हम सिर्फ क्या लगाते हैं? V1। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, दे डैश देयर होमवर्क ऑलवेज, और आपको ब्रैकेट में दे दिया कि आपको यूज करना है कंप्लीट। तो बच्चे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक से ज्यादा है, दे हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चे? एक से ज्यादा के लिए। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक से ज्यादा है और हमें इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करना है, तो हम इस गिवन जो ब्रैकेट में हमें वर्ड दिया है इसमें किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं करेंगे और डायरेक्ट लिख देंगे कि दे कंप्लीट देयर होमवर्क ऑलवेज। मतलब इस सिचुएशन में हम इसमें चेंज नहीं करेंगे। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं वो सबसे मेन बात है कि सर कब, मतलब अगर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है तो हम इसका यूज करेंगे कब? मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि इस वाले सेंटेंस में एस या ES लगाना है, या इस वाले सेंटेंस में ब्रैकेट में दिए गए वर्ड को वैसे का वैसा रख देना है? ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बच्चे। सबसे पहले आप देखिए, हम यूज में यहां पर क्या कहेंगे? हम इसका यूज तभी करेंगे जब किसी सेंटेंस में डेली, एवरी, ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, रेयरली जैसा कोई शब्द दिया होगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है बच्चे। या कोई काम बार बार होता हो। मतलब आप यहां पर फ्रीक्वेंटली भी यूज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली रह गया, मैं वो यहां पर लिख देता हूं। फ्रीक्वेंटली वर्ड दिया होने पर भी हमें ऐसे करना है, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक सेंटेंस आपको देता हूं, उसमें बड़े ध्यान से देखिए। मैंने आपको कर दिया कि शी डैश हर होमवर्क, ठीक है। और
ब्रैकेट में मैंने दे दिया आपको एक बार फिर से कंप्लीट, ब्रैकेट में एक बार फिर से क्या दे दिया मैंने आपको, कंप्लीट। ठीक है, अब देखो बच्चे, इस सेंटेंस का आंसर इज कंप्लीटिंग भी हो सकता है कि शी इज कंप्लीटिंग हर होमवर्क। इस सेंटेंस का आंसर हैज कंप्लीटेड भी हो सकता है कि शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, मतलब वो अपना काम पूरा कर चुकी है। इस सेंटेंस का आंसर कंप्लीट्स भी हो सकता है कि वो अपना काम पूरा करती है। लेकिन हमें कोई ट्रिक यहां पर नहीं दी, मतलब हमें कोई भी ऐसा वर्ड यहां पर गिवन नहीं है कि मैं ये डिसाइड कर पाऊं कि मैं कंप्लीट को बनाऊं तो क्या बनाऊं, है ना। इसीलिए जब भी आपके पास क्वेश्चन होगा, अब यहां पर अगर यहां पर दिया होता उसने होमवर्क ऑलवेज, होमवर्क डेली, होमवर्क एवरीडे, होमवर्क एवरी मंथ, होमवर्क सेल्डम, होमवर्क फ्रीक्वेंटली, ऐसा कोई वर्ड दिया होगा तो ही हमने पंगा लेना है। तब तक हमने कभी भी V1 या V1 के साथ S या ES का यूज नहीं करना। कब करना है बच्चे हमें इसका यूज, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कब करना है हमें, जब हमें डेली, एवरी, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, ऑलवेज जैसा कोई वर्ड दिया होगा, फ्रीक्वेंटली जैसा कोई वर्ड दिया होगा, या सेंटेंस को पढ़ने पर ही ये पता चलेगा कि ये काम बार बार होता है, तभी हम इसका यूज करेंगे, नहीं तो हम इसका यूज कभी नहीं करेंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इस बात को आप नोट कर लीजिए, ये ट्रिक है बच्चे मैंने जो यहां पर आपको बताई कि कोई ऐसा वर्ड मिलेगा तो यूज करूंगा, नहीं तो मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज नहीं करूंगा, फिर कुछ और करेंगे हम लोग। ठीक है, ये सबने नोट किया है ना। अब जैसे अगर मैं यहां पर लिख दूं कि द सन डैश इन द वेस्ट और ब्रैकेट में दिया है आपको सेट, तो बच्चे देखो अब यहां पर डेली, एवरीडे, ऑफन, रेयरली, सेल्डम जैसा कोई शब्द नहीं दिया, लेकिन ये घटना रोज होती है ये आपको पता है, ये घटना बार बार होती है ये आपको पता है, तो इसमें लगेगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसका आंसर क्या होगा, मैं यहां पर इसको दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है जी, डन। चलिए अब हम मूव करते हैं आगे की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है और हर बार की तरह आप सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1 का आपने क्या आंसर चूज किया ये मुझे जरूर बताएंगे, भूलना नहीं है। जो भी बच्चे इस रिकॉर्डेड सेशन को देख रहे हैं आपने आंसर करना नहीं भूलना। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अगली स्लाइड की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट होता है जी हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा है बच्चे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है कि अगर इसमें हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है, तो हम उसके बाद लगाते हैं इज प्लस V1 प्लस ING। बच्चे समझ गए ना सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है और नेम ऑफ अ पर्सन हो सकता है, नेम ऑफ अ पर्सन भी हो सकता है। ठीक है जी, अगर हमारा सब्जेक्ट सिर्फ आई हो, क्योंकि आई सबसे अलग चलता है बच्चे, तो हम इसके साथ M प्लस V1 प्लस ING लगाते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम R प्लस V1 प्लस ING का यूज करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट से मेरा मतलब है दे हो सकता है या मोर देन वन हो सकता है। ठीक है जी, मोर देन वन हो सकता है, यू भी हो सकता है। अब हमारे जो देश में इंग्लिश यूज की जाती है उसमें हम हमेशा यू के बाद आर लगाते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर अगर यू हम एक व्यक्ति के लिए यूज कर रहे हैं तो इज भी वहां पर लगा देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है। वो कहते हैं यू इज अ ग्रेट पर्सन, लेकिन हमारे यहाँ क्या माना जाता है बच्चे, उसको प्लूरल ही माना जाता है। तो हमने हमेशा यही कहना है कि यू आर अ ग्रेट पर्सन। ठीक है जी, आगे बात समझ में सारे बच्चों को, तो ध्यान से देखिए, दे हो, मोर देन वन हो या यू दिया हो तो हम V1 प्लस ING वहां पर लगाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए।
he is going for a walk. Now, ठीक है, I am doing my work at the moment. ठीक है, they are leaving for the picnic at present. ठीक है, और ऐसा कब होगा कि सर जैसे हमने पढ़ा कि हमें V1 या V1 के बाद S या ES यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस तभी लगाना है जब किसी सेंटेंस में डेली दिया हो, सेल्डम दिया हो, एवरी डे दिया हो, एवरी मंथ दिया हो, एवरी ईयर दिया हो, या कोई घटना बार बार होती है, हम तभी लगाते हैं। अब हम इसका यूज कब करेंगे ये जानना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी। तो बच्चे हम इसका यूज कब करेंगे? हम इसका यूज तभी करेंगे जब किसी सेंटेंस में, क्या बोला बच्चे मैंने, जब किसी सेंटेंस में, जब किसी बच्चे सेंटेंस में क्या दिया होगा, नाउ दिया होगा, नाउ आ डेज, ठीक है, एट प्रेजेंट, ध्यान से देखना, एट द मोमेंट, करंटली, प्रेजेंटली। मतलब कोई वर्ड आपको ये बताएगा कि ये जो काम है वो उस समय पर हो रहा है, हम तभी इसका यूज करेंगे, नहीं तो इसका यूज कभी नहीं करेंगे। अब आप देखिए आपका आज का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैं आपसे पुट करूं कि दे ऑलवेज डैश अलाई, और ब्रैकेट में मैंने आपको दे दिया जी टेल, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं आपको यहीं पर दे रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आई डैश क्रिकेट एट द मोमेंट, और ब्रैकेट में आपको दिया है प्ले, तो आप यहां क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या देंगे और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप क्या देंगे? ठीक है जी, ये मैंने 2 क्वेश्चंस आप सभी के लिए लीव कर दिए। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की फॉर्म का आपको यहां पर यूज करना है, क्योंकि पिछले कुछ मिनटों में हमने सिर्फ इसी पर बात की। आगे जी सारे बच्चों को बात समझ में? ठीक है, आंसर देना सही गलत हम बाद में देखेंगे, और आंसर देते हुए आपने चीटिंग नहीं करनी। ठीक है जी, चलो अब हम मूव करते हैं जी अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा है बच्चे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हमारे लिए यही जानना जरूरी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मीनिंग क्या होता है। बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मीनिंग होता है हमारे पास, या तो हम हैज प्लस V3 लगाते हैं इसमें, या फिर हैव प्लस V3 लगाते हैं। कब हम हैज प्लस V3 लगाते हैं बच्चे? जब हमारा सब्जेक्ट कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जब हमारा सब्जेक्ट कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके बाद हम लगाते हैं हैज प्लस V3, ठीक है, और जब हमारा सब्जेक्ट कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तब हम वहां पर लगाते हैं हैव प्लस V3, ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब है ही, शी, इट और वन पर्सन। अगर वन पर्सन और थिंग की बात हो रही होगी तब हम वहां पर उसके साथ हैज प्लस V3 लगाते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट दे, आए, यू और मोर देन वन हो, मतलब हम एक से ज्यादा की बात अगर हम कर रहे हैं, तब हम वहां पर हमेशा
हैव प्लस V3 का यूज करते हैं। ये तो हमारा कंसेप्ट है जो सारे बच्चों को, अगर मैं ना भी पढ़ाता ना बच्चे आपको, अगर मैं ये बातें आपको ना भी बताता ना, तो भी आपको पहले से ही क्लियर था कि हैज हम सिंगुलर के लिए लगाते हैं और हैव हम आई यू या प्लूरल के लिए लगाते हैं। प्लूरल मतलब जो एक से ज्यादा हो, हम उसके लिए लगाते हैं ये। ठीक है जी। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए जी आप सभी बच्चे। शी हैज डन हर होमवर्क। ठीक है जी। और अगर यहां पर होता दे, तो दे एक से ज्यादा होता है, तो आप कह सकते हैं दे हैव लेफ्ट फॉर मुंबई। ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ अब सारे बच्चे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको पता है कि हमें V1 प्लस एस या ES का यूज कब करना है, या कब हमें सिर्फ V1 का यूज करना है? मतलब कब हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है? जब किसी सेंटेंस में, रिपीट करेंगे सारे मेरे साथ, जब किसी सेंटेंस में डेली, एवरी, ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली जैसा कोई शब्द दिया हो, या फिर सेंटेंस को पढ़ने पर ही ये पता चल रहा हो कि ये घटना बार बार होती है, तब हम उस सेंटेंस में किसका यूज करते हैं बच्चे हमेशा? तब हम उस सेंटेंस में V1 प्लस एस या ES या सिर्फ V1 का यूज करते हैं। जितने हमारे पास जनरल ट्रूथ होते हैं, जितने हमारे पास कॉमन फैक्ट्स होते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिनको हम कभी बदल नहीं सकते, सत्य जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, साइंटिफिक ट्रूथ कहते हैं, जनरल ट्रूथ कहते हैं, जितनी भी हमारी कहावतें होती हैं वो सारी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही चलती हैं। आप समझ पाएंगे ये सारी बातें ना जब हम अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी साथ साथ करेंगे। ठीक है। तब हम किसका यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें अगर हमारा सब्जेक्ट हो सिंगुलर तो हम इज प्लस V1 प्लस ING लगाते हैं, जैसे शी इज कमिंग नाउ। अगर हमारे पास सब्जेक्ट हमारा सिर्फ आई हो तो हम एम प्लस V1 प्लस ING लगाते हैं, आई एम डूइंग माई वर्क। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट दे, यू या एक से ज्यादा होता है, तब हम वहां पर आर प्लस V1 प्लस ING लगाते हैं, जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। लेकिन ऐसा आप कब करते हैं, ये भी मेरे साथ रिपीट करेंगे। हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी कि इज एम आर प्लस V1 प्लस ING का यूज केवल और केवल तभी करना है जब हमारे पास किसी सेंटेंस में वर्ड दिया होगा नाउ, नाउअडेज, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, करंटली या प्रेजेंटली, या सेंटेंस को पढ़ने पर ही ये पता चले कि ये घटना जो है वो इस समय घट रही है, तब हम वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये बातें आप सारे बच्चों को क्लियर हो गई होंगी, तभी तो मैं आपको समझा पाऊंगा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कब करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें कि सर हैज प्लस V3 नहीं समझ में आता, हैव प्लस V3 नहीं समझ में आता कि हम इसका यूज कब करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक लाइन, एक सेंटेंस में ये बात समझा दूंगा कि हमें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग कब कब इसका यूज करना है और कब कब इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलिए जी, अब ध्यान से देखिएगा आप सभी बच्चे, यहां पर मैं आपको बताता हूं बच्चे इसका यूज। अब यूज इसका क्या है, हम हैज या हैव प्लस V3 का यूज किसी सेंटेंस में तभी करते हैं जब कोई काम पूरा हो चुका हो और वह कब पूरा हुआ उसका टाइम ना बताया गया। जैसे शी डैश हर होमवर्क
और ब्रैकेट में दिया है हमें डू। ठीक है बच्चे, अब इस चीज को ध्यान से समझना, इससे आपको आपका प्रेजेंट टेंस भी क्लियर हो जाएगा, इससे आपको आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी क्लियर हो जाएगा, और इससे आपको ये वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, कैसे सर, कैसे क्लियर होगा? अब देखो बच्चे, सबसे पहली बात, क्या इस सेंटेंस में कोई टाइम दिया है? अगर यहां पर दिया होता नाउ तो मैं कह देता शी इज डूइंग हर होमवर्क नाउ। अगर यहां पर दिया होता डेली तो मैं कह देता शी डज हर होमवर्क डेली, कि वो हमेशा अपना काम करती है। जब भी किसी सेंटेंस में किसी भी तरह का कोई भी काम ना दिया हो, मतलब यहां पर बच्चे का सवाल हो सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा जी वो काम पूरा हो चुका है? इस तब पता चलेगा क्योंकि इस सेंटेंस में किसी भी तरह का कोई भी काम का टाइम हमें नहीं बताया गया। सीधी सी बात कर रहा है कि उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। कब कर लिया उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बता रहा। तो व्हेन द टाइम ऑफ एन एक्शन इज नॉट गिवन, जब भी किसी काम का कोई भी समय हमें नहीं बताया जाएगा तो वहां पर हम चुपचाप सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाकर आ जाएंगे। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास है दो ऑप्शन। हाँ जी बच्चे, हैज डन होगा, या फिर आप सभी का क्या कहना है कि हैज डन नहीं सर हैव डन हो। जो भी जैसा भी आंसर आपको पता हो, ठीक है, तब आप यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 लिख दें इसको, है ना, इसको क्वेश्चन ही बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो। अभी तक जी हमने अपने 3 सेंटेंस जो है, मतलब 3 टेंस जो है वो अपने कंप्लीट करे हैं, और तीनों का यूज कब कब और किस सिचुएशन में केवल हमें करना है उस पर हमने बात भी करी। ठीक है, यहां तक अगर किसी भी कोई बच्चे का कोई डाउट हो तो वो अपना डाउट मुझसे जरूर क्लियर कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स के जरिए, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि पिछली जो हमारी क्लास थी ना, उसमें एक बच्चे ने कहा था कि सर आपने टेंसेस कब कराए, तो मैंने कहा था बच्चे अगली क्लास में हम अपने टेंस का टॉपिक ही सबसे पहले करेंगे। और देख लीजिए आज का जो आपका टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ टेंस का ही टॉपिक हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, और बनता भी है क्योंकि एग्जाम में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके टेंस के टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो आगे की तरफ मूव करते हुए और ये मानते हुए कि जितना भी कुछ अभी तक हमने पढ़ा वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, तो हम लोग मूव करते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट में जी हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका नाम सुन के डरना नहीं है बच्चे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इसमें हमारा सब्जेक्ट कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, हमारा सब्जेक्ट कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, अब यहां से ध्यान से सुनना, उसके साथ हम लगाते हैं हैज बीन प्लस V1 प्लस ING। ठीक है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट सर वही है बच्चे, बार बार लिख रहा हूं यहां पर, ही होता है, शी होता है, इट होता है, या वन पर्सन और थिंग होती है। जब भी वन पर्सन और थिंग की बात होगी तो हम किसका यूज करेंगे बच्चे, तो हम हैज बीन प्लस V1 प्लस ING का यूज करेंगे। अभी हम उस पर नहीं पहुंचे कि हमें इसका यूज कब करना है, अभी तो हम जर्नल एक बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम हैज बीन प्लस V1 प्लस ING का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर हमारा सब्जेक्ट कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा जी, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन प्लस V1 प्लस ING लग जाता है। और प्लूरल सब्जेक्ट से हमारा मतलब है उसमें आई भी होता है, उसमें यू भी होता है, और उसमें मोर देन वन पर्सन और थिंग की बात की जाती है, मोर देन वन पर्सन और थिंग की बात की जाती है। ठीक है जी, ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अपने आप को थोड़ा सा भी कंफ्यूज महसूस ना करें। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर आपने बता दिया कि हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का कब यूज करना है, जहां पर डेली, एवरीडे, ठीक है, एट सॉरी
डेली, एवरीडे, ऑलवेज, फ्रीडम, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम जैसा कोई वर्ड दिया हो, या हमें सेंटेंस को पढ़ने पर यह पता चल रहा हो कि यह घटना बार बार होती है, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं बच्चे, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था जी, फिर हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में नाउ, नाउअडेज, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट और प्रेजेंटली, करंटली जैसा कोई वर्ड दिया होगा, तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे बच्चे, हम इस एम के साथ V1 प्लस ING का यूज करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। फिर हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हमें तब करना है जब किसी भी तरह का कोई भी समय, किसी भी तरह का कोई भी टाइम हमें ना बताया हो, तभी हमने उसका यूज करना, नहीं तो उसका यूज भी हमने कभी नहीं करना अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग। और ये शब्द दिए होंगे वहां पर, ठीक है, जो भी मैं वर्ड्स आपको बोल रहा हूं कि ये होगा तो ये लगाना, वो होगा तो वो लगाना, ये सारे की सारी चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दी होती हैं, ठीक है। तो अब हम लास्ट में पहुंचे कि चलो सर हम आपकी ये बात भी मान लेते हैं कि हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हैज बीन प्लस V1 प्लस ING लगाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हैव बीन प्लस V1 प्लस ING लगाना है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इसकी भी कोई ट्रिक है, या फिर हम आपसे पूछें कि हमें ऐसा सिर्फ कब करना है, ठीक है। तो सिर्फ कब करना है जी हमें ऐसा, उस पर हम बात करते हैं। हमें ऐसा सिर्फ तभी करना है, मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं कि इसका यूज है क्या हमारे लिए। तो बच्चे हमें इसका यूज तभी करना है, ठीक है, किसका, हमें हैज बीन प्लस V1 प्लस ING या हैव बीन प्लस V1 प्लस ING का यूज केवल तभी करना है, ध्यान से सुनना बच्चे, केवल तभी करना है जब किसी सेंटेंस में सिंस या फोर वर्ड्स के बाद समय बताया गया। और अगर मैं यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 दे दूं और आपसे ये बात मैं पुट कर दूं कि दे डैश फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, और ब्रैकेट में दिया गया शब्द है जी आपको प्ले, और आपके पास दिए गए हैं दो ऑप्शन, दो क्यों चार बना देते हैं, दे आर प्लेइंग, दे इज प्लेइंग, दे हैज बीन प्लेइंग, और चौथा ऑप्शन है जी आपका दे हैव बीन प्लेइंग। तो इन चारों में से आपका आंसर क्या होगा, तो ठीक है, आपको यह भी बताना होगा कि वो ही आंसर क्यों हुआ, ठीक है, मतलब कितनी डिटेल हमने पढ़ी और आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर सिर्फ वो ही क्यों हुआ जो आपके माइंड में इस टाइम पर चल रहा है। आपने यहां पर प्ले का यूज किया है या प्लेस का क्यों नहीं किया, आपने आर प्लेइंग लगाया तो क्यों लगाया, इज प्लेइंग लगाया तो क्यों लगाया, अगर आपका जवाब यहां पर हैज बीन प्लेइंग है तो क्यों है, और आपका जवाब हैव बीन प्लेइंग है तो वो क्यों, ठीक है। इसका आंसर आप सारे प्यारे प्यारे बच्चों ने मुझे जरूर देना, ठीक है जी। ये भी बात मान लेते हैं कि आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे जरूर दे देंगे, ठीक है। चलो जी मूव करते हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि सर जब चारों पार्ट्स हमने पूरे कर लिए तो अब प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड हमसे कौन सा क्वेश्चन वो पुट कर सकता है। बच्चे अभी अभी हमने आपको बताया था ना कि सिंस और फोर के बाद टाइम बताया होता है, तो बच्चे सिंस या फोर के बाद ना अलग अलग टाइम बताए होते, मतलब अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई आप जैसे जो टीचर्स हैं या जो हमारी बुक्स हैं वो हमें ये बताती हैं कि सिंस लगता है पीरियड ऑफ टाइम से पहले,
तो ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सर पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है जी, पॉइंट क्लियर करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस लगता है, ठीक है जी, नॉट पीरियड, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस लगता है, और पीरियड ऑफ टाइम से पहले यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम से पहले फोर लगता है। अब ये समझ पाना ना काफी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि सर हम कैसे पहचाने, मतलब ड्यूरेशन होती है अवधि, जब लंबा टाइम पीरियड हो तो हम फोर लगाते हैं, जब सिर्फ बात करें संडे की मंडे की, मतलब हम यहां पर ऐसा लिखकर भी चल सकते हैं कि सर नेम ऑफ अ डे, नेम ऑफ अ मंथ, ठीक है जी, इसके अलावा ईयर, किसी भी तरह का ईयर कोई भी, ठीक है, सिंस माई बर्थ, किसी भी तरह का कोई पॉइंट दिया होगा टाइम का तो हम लोग सिंस लगाते हैं। मतलब सिंस की ना कोई गिनती नहीं है कि हम कितनी ज्यादा जगह सिंस का यूज कर सकते हैं, इसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है हमारे पास, इसकी कोई गिनती नहीं है, हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे कि हम कहां कहां इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर हम ये ट्रिक जान ले कि सर फोर सिर्फ 2 या 3 जगह इस्तेमाल होता है और बाकी सारी जगह सिंस, तो शायद ये चीज आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। तो फोर कहां लगाते हैं बच्चे हम लोग, फोर लगाते हैं हम अगर कहीं लॉन्ग वर्ड दिया हो, कहीं पीरियड वर्ड दिया, ठीक है, लॉन्ग वर्ड दिया हो, कोई पीरियड वर्ड दिया हो, वहां पर जैसे फॉर अ लॉन्ग टाइम, या किसी भी तरह कोई काउंटिंग दे दी हो, फॉर 3 इयर्स, फॉर 4 इयर्स, किसी तरह की कोई काउंटिंग दी हो तो वहां पर भी हम फोर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी जगह मतलब ये तीन चीजें देख लो बच्चे, लॉन्ग वर्ड दिया हो सकता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, पीरियड वर्ड दिया हो सकता है, या किसी तरह की कोई काउंटिंग दी हो सकती है हमें, तब हम वहां पर फोर का यूज करते हैं। और बाकी सारी जगह जहां पर किसी तरह का कोई पॉइंट हमें शो होता है वहां पर हम यूज करते हैं बच्चे सिंस का, ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें जो प्रेजेंट टेंस हमारा कवर करती। अब ऐसा नहीं है कि सर हम इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज कब करेंगे या हम इसको कब समझेंगे, तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी हम इसकी जरूर करेंगे, तब तक हम थोड़ी सी प्रैक्टिस वैसे ही अपनी कर लेते हैं आज अपने मन से जो क्वेश्चन मैं बना सकता हूं, ठीक है। तो आप मुझे बताए बच्चे, आई डैश टू प्ले क्रिकेट एवरी संडे, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ जाता है तो आप उसका आंसर क्या देंगे। मतलब मैं क्वेश्चन नंबर 6 लिख दूं बच्चे, इसको क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका, आप क्या कहेंगे बच्चे, आई यूज, आई एम यूजिंग, या फिर आई हैव बीन यूजिंग। इन चारों में से आपका आंसर क्या होगा और क्यों होगा, ये जानना हम सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है जी। इन चारों में से मतलब आप कौन सा ऑप्शन अपना ऑप्ट करने वाले हैं, ये आप मुझे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ना अपने अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे और जरूर बताएंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, नाम दे देते हैं इसको, नाउ अ डेज शी डैश अ प्ले, और ब्रैकेट में दिया है जी आपको वर्ड राइट, तो आप इसको क्या कहेंगे बच्चे, आप कहेंगे इसको शी हैज बीन राइटिंग, या फिर आप इसे कहेंगे शी राइट्स, या फिर आप इसे कहेंगे शी हैज रिटन, या फिर आप इसे कहेंगे शी इज राइटिंग। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे जरूर दीजिएगा और यह भी बताइएगा कि इन चारों में से जो ऑप्शन आपने ऑप्ट किया वो ऑप्शन क्यों ऑप्ट किया। मतलब बाकी भी कोई ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते थे लेकिन आपने सिर्फ यही वाला आंसर जो है वो क्यों ऑप्ट किया, ठीक है। ये भी आप सभी बच्चे मुझे बताइएगा और जरूर बताइएगा, ठीक है जी। डन हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर मैं आपसे पुट कहूं कि द प्राइम मिनिस्टर डैश फॉर
द मीटिंग, और ब्रैकेट में दिया है बच्चे आपको वर्ड कम, तो आप क्या कहेंगे बच्चे से? द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन कमिंग, या फिर द प्राइम मिनिस्टर हैज कम, या फिर द प्राइम मिनिस्टर कम्स, या फिर द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग। और इन चारों में से आपने क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ये बात भी आपने मुझे जरूर बतानी है, भूलना नहीं है। ठीक है जी, ये भी डन हो गया हमारा। ठीक है, ध्यान से सोच के आंसर देना, जल्दबाजी नहीं करनी, वैसे भी रिकॉर्डेड सेशन ही है हमारा, तो बिल्कुल भी जल्दी आपने किसी भी आंसर को देने में नहीं करनी, बल्कि बहुत आराम से एक एक शब्द को पढ़ते हुए और क्या क्या हमने यहां पर सीखा था उसको ध्यान में रखते हुए आपने इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे दे देना। ठीक है, चल अब हम बनाते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर मैं कहूं कि शी डैश द सेम लेसन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ब्रैकेट में मैंने आपको दे दिया वर्ड टीच, तो आप क्या बनाएंगे बच्चे इसका? शी हैज बीन टीचिंग, या फिर आप कहेंगे नहीं नहीं सर शी हैज टॉट, या फिर आप कहेंगे नहीं सर शी इज टीचिंग, या फिर आप यहां पर कहेंगे कि आपका आंसर होगा डी कि शी टीच। ठीक है, और इन चारों ऑप्शंस में से भी आपने सिर्फ एक ही ऑप्शन को क्यों सिलेक्ट किया और बाकियों को क्यों नहीं? वैसे तो हम बड़ी डिटेल में इन सब बातों को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो किसी तरह की कोई गड़बड़ होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर नहीं छोड़ते, एक क्वेश्चन मैं और बनाता हूं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा जी आपका, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम डैश लास्ट संडे, तो यहां पर आप किसका यूज करेंगे बच्चे? यहां पर सिंस आएगा, यहां पर आएगा फॉर। इन दोनों ऑप्शंस में से एक बार फिर से मेरा सवाल वही है कि इन दोनों ऑप्शंस में से आपने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया और वो ऑप्शन क्यों सिलेक्ट किया? ठीक है जी, तो देखते हैं आपको प्रेजेंट टेंस कितना समझ में आया है। बाकी इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे हम लोग कल, डिटेल में करेंगे बच्चे। आप सारे बच्चे कमेंट से ही मुझे आंसर दीजिएगा उसका। क्वेश्चंस बहुत अपर लेवल के और मजेदार क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चंस अभी हमने यहाँ पर लिखे हैं ये बच्चे हमारे बेसिक क्वेश्चन है, मतलब आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। फिर भी क्या रहते हैं आपके कमेंट्स, वो तो मैं पढ़कर ही कोई ना कोई रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। तो मिलता हूं बच्चे मैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए सारे प्यारे प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत।